हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो डेवलप स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रोग्रामेटिक एसईओ की मदद से एक फ्री प्लगइन के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ एसईओ पेजेस बना सकते हो, वो भी बिल्कुल वन क्लिक में। इंक्लूडिंग आप किस तरीके से एआई ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। इवन आपको ब्लॉग का नॉलेज नहीं भी है तो ये प्लगइन आपका इंटायरली हैंडल कर लेगा और एआई के थ्रू आपका ब्लॉग वगैरह भी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्चुअल में प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या होता है। बेसिकली गाइस, प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या होता है कि लाइक आप कंप्लीटली एक सर्विस के ऊपर में हर एक मल्टीपल लोकेशन के लिए पेजेस क्रिएट करते हो, तो इसको एक्चुअल में प्रोग्रामेटिक एसईओ कहा जाता है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या होता है, तो डिटेल में यदि आपको देखना है तो लास्ट वीडियो आप हमारा विजिट कर सकते हो। प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप किस तरीके से बल्क पेजेस क्रिएट कर सकते हो यदि आप सर्विस बेस्ड बिजनेस, सैस या फिर आप लोकल बिजनेस हो। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से एआई कंटेंट एंड पेजेस का मेटा ऑप्टिमाइज कर सकते हो विद इन अ क्लिक यदि आप एसईओ करना चाहते हो तो अपने वेबसाइट पे। प्लस आपको इस प्लगइन में मिलेगा स्मार्ट एसईओ साइट प्लानर, जिसके थ्रू आप वेबसाइट का प्लानिंग कर सकते हो स्टार्टिंग में ही, इनिशियली वेबसाइट बनाते समय, ताकि आपको इंटायरली पता रहेगा कि किस टाइप से वेबसाइट बनाना है। ताकि तो आपको एआई साइट प्लानर क्या करता है कि आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देता है कि आप किस तरीके से वेबसाइट बनाओगे तो आपका वेबसाइट रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप इस वीडियो को, मतलब इस कंप्लीट चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमें पेजफोर्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में प्लगइन सेक्शन में आना होगा और हमें ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं पेजफोर्स। तो आप जैसे पेजफोर्स यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पेजफोर्स एआई पावर्ड प्रोग्रामेटिक एंड लोकल एसईओ पेज जनरेटर करके दिख जाएगा। इसको जस्ट सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। देन हम इसको करते हैं एक्टिवेट। यस, नाउ इट इज एक्टिवेटेड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप साइड बार में देखोगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के, तो आपको यहाँ पे पेज फोर्स साइड में आपको पेज फोर्स का एक मेन्यू क्रिएट होकर के आ गया है और यहाँ पे पेज फोर्स पेजेस का भी मेन्यू क्रिएट होकर के आ गया है। तो आपको बेसिकली पेज फोर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको कम्प्लीटली ये इनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डेटा दिख जाता है कि कितना क्यू रो है, कितना आपका शेड्यूलिंग में चल रहा है ना, कितना पेजेस ने जनरेट किया है। जनरेट पे हम लोग जनरेट का सेटअप करते हैं और डेटा सोर्सेज के अंदर में हम लोग CSV डेटा को एडिट करते हैं। उसका टेम्पलेट्स के अंदर में हम लोग टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट कोड के अंदर में आपको कम्प्लीटली इंटायरली शॉर्ट कोड मिल जाएगा। पेजफोर्स का जितने भी शॉर्ट कोड्स हैं फ्री वाला। यदि आप प्रो यूज़ करते हो तो इसमें काफ़ी और एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि पेज शेड्यूलिंग करना एंड काफ़ी सारे फीचर्स एडवांस मिल जाते हैं। तो यदि आपको प्रो चाहिए तो आप डिटेल में इनके वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उस पर जा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एआई साइट प्लानर पे हम लोग गए तो एआई साइट प्लानर में आपका कम्प्लीटली साइट प्लानर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आपको सबसे पहले ओपन एआई का अपना एपीआई की डालना है, पेक्सल्स का एपीआई डालना है। उसके बाद अपना ब्रांड वॉइस डालना है यदि आप एआई यूज़ कर रहे हो तो। उसका लोकल बिजनेस है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल सर्विस है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेना आपका टारगेट लोकेशन क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर यूएस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जनरेट पोस्ट टाइप, आप चाहो तो इसको प्री बिल्ड जो वर्डप्रेस का पेज है उस पर भी ये जा सकता है, पोस्ट पे भी जा सकता है। यदि आप ACF यूज़ कर रहे हो तो ACF के अंदर भी ये जा सकता है। उसके बाद जनरेटेड CPT स्लग बेस, तो इसको आप क्या डालना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डाल देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आपको GA4 मेजरमेंट ID वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। और दूसरा हम लोग चैट GPT का API एक जनरेट करते हैं ना। तो चैट GPT का API जनरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे chat.openai.com पे, सॉरी platform.openai/API की पे। आपको ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पर अपना कार्ड ऐड करके नया API क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आप देख सकते हो API की वाले पेज में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू सीक्रेट की का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम लोग टेस्ट डालते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक। जैसे ही आप क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करोगे तो आपका सीक्रेट की आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओपन एआई का API की वाले फील्ड में सीक्रेट की डाल देना है। उसके बाद आपको चाहिए होता है पेक्सल्स का API। करते हो तो ये ऑटोमेटिकली पेक्सल के थ्रू इमेजेस ढूंढ करके ऐड कर देता है ना। तो पेक्सल का API हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे पेक्सल में हम लोग योर API की पे जाते हैं। उसके बाद आप लॉगिन कर लेना और यही वाले API/की वाले पेज पे चले जाना। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे ये एंटर कर देना है, उसके बाद ब्रांड वॉइस आपको एंटर कर देना है। तो ऐसा सेव हो चुका है। हम लोग को क्या करना है कि अपना एक्सेल सीट प्रिपेयर करना है। एक्सेल सीट हम लोग प्रिपेयर करने के लिए या तो एक्सेल ओपन करेंगे या फिर गूगल सीट पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो आप अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना। अब सर्विसेज में जैसे क्या डालते हैं हम लोग, AI UGC एड्स क्रिएटर। यदि आपका लोकल बिजनेस है प्लम्बिंग का तो आप वो डाल सकते हो, है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ये कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अब हमको स्टेट टारगेट हमने किया हुआ है। आप CSV फाइल किसी भी तरीके से रख सकते हो। अब आपको लाइक दूसरा स्टेट टारगेट करना है या दूसरा शहर टारगेट करना है, दूसरा सर्विसेज टारगेट करना है, तो इसको आप कॉपी करके इसके जस्ट नीचे वो बाकी का भी चीज़ें ऐड कर लेना। तो ये ऑटोमेटिकली उसको सारा सिंक कर लेगा, ठीक है। तो अब हम इसको फाइल पे जाते हैं, उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड बटन। डाउनलोड में हम लोग करते हैं CSV, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये देख सकते हो कि हमारा सीट सैंपल वाला डाउनलोड हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से अपने पेज फोर्स के डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना डेटा सोर्स पे चलते हैं। अब डेटा यहाँ पे हमारा सारा सेटिंग्स तो हो गया है। अब डेटा सोर्स पे जा करके इस CSV को सिलेक्ट करते हैं या फिर इसको जस्ट हम लोग अपडेट कर देते हैं, मतलब लाइक अपलोड कर देते हैं। देन क्लिक करते हैं हम लोग अपलोड CSV पे। अब आप देखोगे कि आपका CSV फाइल अपलोड हो गया। यदि आपको सैंपल फाइल चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड सैंपल CSV पे क्लिक करके सैंपल वाला CSV भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम लोग चलते हैं टेम्पलेट पे, ठीक है। या नहीं तो आप डैशबोर्ड पे जा करके डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करके टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग क्रिएट करते हैं ऐड न्यू पे क्लिक। तो ऐड न्यू पे हमने क्लिक कर लिया है। अब हमारा क्या हुआ, एक न्यू टेम्पलेट का पेज खुल गया। तो हम लोग इसको सैंपल के लिए UGC वीडियो ऐड टेम्पलेट, ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद टाइटल पैटर्न डालते हैं, है ना। टाइटल का पैटर्न वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे शॉर्टकट के अंदर में। शॉर्टकट के अंदर में ये सारा शॉर्टकट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोगों को चलना है जेमिनी या फिर क्लॉड पे, ठीक है, या आप ChatGPT पे भी जा सकते हो और इसमें प्रॉम्प्ट देना है, I am using पेज फोर्स for programmatic SEO for my website which is Nimora or UGC ads creator platform for प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सैंपल के लिए टेम्पलेट दे देते हैं, मतलब सर्विस दे देते हैं कि कौन सा सर्विस टारगेट करना है। I wanted to target this service। आप अपना डिटेल में बिजनेस का सारा कॉन्टेक्स्ट दे देना। मैं सैंपल के लिए जनरेट कर रहा हूँ तो इसीलिए आप मैं सिंपल सा इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसका डालने हैं गिव मी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामेटिक SEO HTML टेम्पलेट। मैं अभी आपको HTML टेम्पलेट पे दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इंटायरली कि कैसे आप पेज फोर्स को एलिमेंटर पे यूज़ करते हैं ना। यदि आप DV वगैरह यूज़ करते हैं या गुटेनबर्ग यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, बस आप कमेंट एक बार ड्रॉप कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं प्रोग्रामेटिक HTML SEO HTML टेम्पलेट माई बेस URL इज पेज, ठीक है। अब इसको हम लोग एंटर करते हैं। क्या करा, टाइटल का पैटर्न डाल दिया, बेस्ट सर्विस इन सिटी स्टेट निमोरा, है ना। और हमारा CSV में क्या है, सिटी सर्विस स्टेट। तो हम लोगों का डेटा ये वाला सही है। आप अपने CSV में यदि कोई डिफरेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। अब हम लोग इस शॉर्टकट वाले पेज को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं सीधा टाइटल पैटर्न जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मेरा टाइटल पैटर्न पेस्ट हो गया। अब इसका स्लग पैटर्न को पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा स्लग भी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे टारगेट पोस्ट टाइप, तो इसको डिफॉल्ट के लिए पेज पोस्ट पेजेस ही रखते हैं हम लोग। आप यही करना, पेज वगैरह में मिक्स मत कर देना, नहीं तो वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट कोई पेज है तो उससे आप टेम्पलेट भी कॉपी कर सकते हो। इसको अभी हम नन करते हैं क्योंकि हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं कोड पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, विजुअल
दिख रहा होगा कोड, तो इस पे जाते हैं और ये हमने जो कोड लिया था इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं। यदि आपका मल्टीपल सर्विसेज है तो आप मल्टीपल सर्विसेज के लिए यहाँ पे सेम उसी टाइप से अपडेट करते जाना है ना। तो अब क्या हुआ, ये हमारा टेम्पलेट जो है वो सेव हो चुका है। अब हम लोग फिर से पेज फोर्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद जनरेट वाले पे क्लिक करते हैं ना। तो पेज फोर्स पे गए, यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट का बटन। अब जनरेट के बटन पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है अपना टेम्पलेट, जो हमने टेम्पलेट क्रिएट करा था और जो हमारा CSV फाइल था। अब इसका पोस्ट स्टेटस हम बाय डिफॉल्ट पब्लिश रखते हैं और इसको इंस्टेंट कर देते हैं ना। यदि आपके पास प्रीमियम है तो आप डेली का 10-20 करके भी शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 पेजेस हमारे जनरेट होकर के आ चुका है। आप अपना टेम्पलेट वगैरह अच्छे से क्रिएट कर लेना। यदि आपके पास एलिमेंटर है या गुटनबर्ग पे यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी बेटर है। ये जस्ट मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रहा था कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप HTML टेम्पलेट भी जनरेट करवा सकते हो। आजकल काफ़ी सारा AI टूल आ गया है मार्केट में, तो वो आपका काम काफ़ी ईजी। देख सकते हो कि इसने हमारा टेम्पलेट क्रिएट करके दे दिया है। यदि मैं इसमें प्रॉम्प्ट में डालता है कि लाइक बैकग्राउंड मेरा या फिर वेबसाइट का थीम कैसा है, तो ये मेरा वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग जो है ये कम्प्लीटली इंटीग्रेट करके दे देता है, ठीक है। यदि आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो तो क्लॉड में आप काफ़ी अच्छा सा प्रॉम्प्ट डाल करके उसको जनरेट करवा सकते हो। तो ये हमारे सैम्पल के लिए था। तो अब आप देखोगे कि ये हमारा सारा पेजेस क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग पेज फोर्स के यदि पेजेस पे देखते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपका हर एक लोकेशन वाइज पेजेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्विकली देखते हैं कि AI के थ्रू आप इंटायरली ब्लॉग कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पेज फोर्स की मदद से। तो पेज फोर्स से आप यदि AI ब्लॉग जनरेट करवाना चाहते हो तो पेज फोर्स उसके लिए भी कैपेबल है। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे हॉवर करना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लॉग जनरेटर। जैसे ही आपको ब्लॉग जनरेटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे टॉपिक मांगेगा। तो आप जेमिनी को बोलोगे कीवर्ड यूज़ कर क्रिएट कर देना, तो ये काफ़ी सारा कीवर्ड क्रिएट कर देगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ड्राफ्ट या पेंडिंग में रख सकते हो। आपने ऑलरेडी यदि पेक्सल का API की इंटीग्रेट कर रखा है तो आपका इमेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जनरेट ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो कि ये हमारा ब्लॉग का ड्राफ्ट जनरेट हो चुका है। अब आपको क्लिक करना है एडिट पोस्ट पे। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा एडिट पोस्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पोस्ट पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक करा तो ये जो है आपका कम्प्लीटली फीचर्ड इमेज के साथ ये क्रिएट होकर के आ गया। आप इसको एक बार रिव्यू कर लेना। आपके पास योस्ट SEO वगैरह प्लगइन आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। या फिर पेज फोर्स का खुद का भी SEO का ऑप्शंस है प्लगइन में, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपके पास योस्ट इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये ब्लॉग पेज फोर्स वाला दिखेगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे फोकस की फ्रेज, SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। यदि आपको वो नहीं डालना है तो आप AI से भी जनरेट करवा सकते हो। यदि आपने OpenAI का मतलब कि ऐड करके रखा हुआ है, आपको सिंपली जाना है मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में। और आप देख सकते हो कि हम मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वाले पेज में आ गए हैं। अब हम इस पोस्ट को सर्च करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट का टाइटल क्या था, ये वाला। मेटा पे क्लिक करते हैं। अब हम यदि ये एड्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेटा की हमारा जनरेट होकर के यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। अब आप देख सकते हो ये मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड फोकस की फ्रेज। अब आप देखेंगे ये एक फीचर्ड इमेज आपका आ गया। यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपरली डिज़ाइन टैग्स वगैरह के साथ कंप्लीट एक जो है ये ब्लॉग पोस्ट आपका रेडी हो चुका है। इवन आप इसको AI डिटेक्टर से भी चेक करोगे तो AI को भी लगेगा ये ह्यूमन रिटन बुक। अब हम लोग क्विकली देखते हैं AI साइट प्लानर वाला फीचर, है ना। तो AI साइट प्लानर पे आप चलते हैं और इसमें हम लोग न्यू चैट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये चैट आप नया टैब चैट का खोलना चाहते हो, जस्ट आपको न्यू चैट पे क्लिक करना है, आपका नया टैब खुल जाएगा चैट वाला। अब हम इसको डालते हैं, हाय आई एम SaaS AI UGC एड्स प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग टारगेटिंग D2C ब्रांड्स, ठीक है। तो मैंने ये डाला, इंक्लूड रिसेंट साइट URL फॉर कॉन्टेक्स्ट। वो अभी आपका यदि साइट URL को चेक करवाना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। अभी हमारा साइट पूरा नया है तो इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, है ना। यदि आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका साइट में जो भी पहले से कंटेंट रहेगा वो इसको इंटायरली रीड करेगा एंड देन कम्प्लीटली आपका ये करेगा। अब आप देख सकते हो कि इसने कंप्लीट एक प्लान क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है AI रिपोर्ट का।
ठीक है। आप इस पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये एसईओ प्लान आपके साइट का रिपोर्ट में क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। 20 यूआरएल को, लास्ट के 20 यूआरएल को चेक करके, और आप इसको चाहो तो जेसन या मार्कडाउन फाइल में भी सेव कर सकते हैं। ऑन फोकस, इनहैंस विजिबिलिटी, एंगेजमेंट, क्विकली विन क्या हो सकता है। इमेज का टैग ऑप्टिमाइज नहीं है, वो यहाँ पे दिखा दिया इसने। ब्लॉग सेक्शन, रेगुलर कंटेंट जो है पोस्ट करते रहना है ब्लॉग सेक्शन में, मतलब सारा इस आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग इंटायरली इसने सारा कुछ चेक करके आपको दे दिया। आप चाहो तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको साइट मैप में कम्प्लीटली आप इसने बता दिया है कि आपका पेजेस क्या क्या होना चाहिए, होम, फीचर्स, अबाउट अस, ठीक है। होम में क्या होगा, ठीक है। मेजर चीज़ फीचर्स में क्या होगा, प्राइसिंग में क्या होगा, ब्लॉग्स में क्या रहेगा, है ना। एसईओ कीवर्ड्स क्या रहेंगे, ये सारा कुछ, लॉन्च चेकलिस्ट क्या रहेगा, वो सारा कुछ इसने क्रिएट करके दे दिया है। तो गाइस आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इससे ज़्यादा और भी इसमें फीचर्स चाहिए, लाइक आपको गूगल के थ्रू कोई पेनल्टी नहीं खानी है, तो आप इसका प्रीमियम वाला वर्जन ले सकते हो। तो प्रीमियम वाला वर्जन स्टार्ट होता है $49 से। आप यदि लाइफ टाइम के लिए भी लेते हो तो इसको लाइफ टाइम का इनका ऑफर चल रहा है, तो आप चाहो तो इसका लाइफ टाइम वाला प्लान भी परचेज कर सकते हो, या एनुअली वाला भी प्लान में आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्री वाला वर्जन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ हो।